भाजपा संगवारी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। देश को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ मोदी सरकार ने पहला कदम पिछले साल ही उस समय उठाया था जब सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना लेकर आई। इस योजना के अंतर्गत भारतीय कंपनियों को देश के अंदर सामान बनाने पर अगले 5 साल तक 4 से 6% रियायत मिलेगी। इस योजना के तहत पहले इलेक्ट्रॉनिक और फार्मा सेक्टर को लाया गया। बाद में 11 नवंबर को मंत्रिमंडल ने इस योजना को 10 अन्य सेक्टर से जोड़ने की मंजूरी दी। इस योजना के लिए सरकार ने 2.60 लाख करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की। सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह भी एक जन समावेशी अभियान है। जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का निर्माण राजनीतिक क्षेत्र की स्वच्छता के उद्देश्य से हुआ था, ताकि राजनीतिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अमानवीयता से लड़ा जा सके। इसी तरह भारत की सड़कों, मोहल्लों और जन संपदाओं को स्वच्छ एवं सुदर्शन बनाकर एक ऐसे भारत की ओर सरकार कदम बढ़ा रही है जहां किसी भी प्रकार की अस्वच्छता का कोई स्थान न हो। शहरों में नगर पालिका के पास पर्याप्त बजट होने के कारण अक्सर शहर तो साफ हो जाते थे, किंतु गांव अपर्याप्त बजट के कारण पिछड़ जाते थे। जहां शहरों में सरकार ने वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को दुरुस्त करने पर ध्यान दिया, वहीं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और गरिमा को बेहतर बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन एक सफल अभियान शुरू किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को इस अभियान की शुरुआत की थी। स्वच्छ भारत मिशन विश्व में स्वच्छता के क्षेत्र में किया गया सबसे बड़ा व्यवहार परिवर्तन का अभियान है। इस अभियान का उद्देश्य महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर उनको श्रद्धांजलि के रूप में 2 अक्टूबर 2019 तक एक खुले में शौच से मुक्त और स्वच्छ भारत का निर्माण करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता क्रांति की एक लहर सी उमड़ रही है। विभिन्न स्वतंत्र सर्वेक्षणों द्वारा ये साबित हुआ है कि इस अभियान से ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति एवं स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव आया है। इसी तरह भारत की अक्षुण्णता को बनाए रखने एक भारत श्रेष्ठ भारत शुरू किया गया। देश के विभिन्न राज्यों में सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का मूल उद्देश्य है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के एजेंडे के अनुसार भारत के लिए एक राष्ट्र की अवधारणा सांस्कृतिक विविधता पर आधारित है। इस अभियान का उद्देश्य देश की जनता के बीच भावनात्मक एकता के परंपरागत ताने बाने को और मजबूत बनाना है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की समृद्ध संस्कृति तथा विरासत, खान पान, हस्तकलाओं और रीति रिवाजों को प्रदर्शित करना है। इस अभियान के अंतर्गत सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए 2 अलग अलग राज्यों को जोड़ीदार बनाया गया है। जम्मू कश्मीर राज्य को तमिलनाडु के साथ, पंजाब को आंध्र प्रदेश के साथ, उत्तराखंड को कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश को केरल, दिल्ली को सिक्किम और राजस्थान को असम के साथ जोड़ा गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच गहरे रचनात्मक संपर्कों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना है। यह राष्ट्र की मजबूती और एकता का एक महत्वपूर्ण कारक बनेगा। साथ ही यह भारतीय शासन के संघीय ढांचे को भी मजबूती प्रदान करेगा। यह अभियान देश की विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं को पहचानने और उजागर करने में भी मदद करेगा। देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर 75 सप्ताह पूर्व आजादी का अमृत महोत्सव शुरू हुआ है। पूरे देश में यह महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके लिए हर राज्य ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां की हैं। हम सभी जानते हैं कि 12 मार्च 1930 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। 2020 में नमक सत्याग्रह के 91 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव की शुरुआत पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर की। सोमवार को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 75 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी कर ली है। अब इस महोत्सव की रूपरेखा तय करने के लिए गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय क्रियान्वयन समिति बनाई गई है। 15 अगस्त 2022 को देश की आजादी के 75 साल पूरे हो गए हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 75वीं वर्षगांठ से 1 साल पहले यानी 15 अगस्त 2021 से इन कार्यक्रमों की शुरुआत की गई, जिसमें देश की अदम्य भावना के उत्सव दिखाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें संगीत, नृत्य, प्रवचन, प्रस्तावना, पठन शामिल हैं। युवा शक्ति को भारत के भविष्य के रूप में दिखाते हुए गायक वृंद में 75 स्वर के साथ साथ 75 नर्तक हैं।
यह कार्यक्रम 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेंगे। इस आयोजन के माध्यम से वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। इसे लोकप्रिय बनाने के लिए साबरमती आश्रम में मगन निवास के पास एक चरखा स्थापित किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जब कोई भी स्थानीय उत्पाद खरीदेगा और वोकल फॉर लोकल का इस्तेमाल करते हुए उसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करेगा तो आत्मनिर्भरता से संबंधित हर ट्वीट के साथ यह चरखा एक बार घूमेगा। इन सभी योजनाओं के पीछे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक सुविचारित योजना दृष्टिगत होती है, जिसका उद्देश्य और जनसंघ तथा भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के पीछे जो उद्देश्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल जी और अटल जी ने तय की थी वो एक ही है कि परस्पर विरोधी परंपरा, संस्कृति तथा भावना वाले लोगों की खींचतान करके बंधी हुई गठरी राष्ट्र नहीं हो सकता। धर्म, संस्कृति, देश, भाषा तथा इतिहास के संदर्भ में हम सब एक हैं, यह ज्ञान तथा एक रहेंगे इसका निश्चय होकर जो अभूतपूर्व आत्मीयता एवं तन्मयता हृदय से उत्पन्न होती है वही राष्ट्र का अधिष्ठान है। भाजपा संगवारी के पॉडकास्ट में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।